तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज जो हम अपने क्वेश्चंस करेंगे वो पॉलिटी के एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा लगभग सभी ने। तो आइए हम चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी आर्टिकल 1। तो ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम इसके बारे में आपको कुछ बता देते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह हमें संविधान की सभी विशेषता बताता है, मतलब कि इसमें वो सभी चीज़ें जो संविधान में हैं मिलती जुलती। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखे? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1946, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1946, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1947। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने प्रस्ताव रखे थे वो रखे थे 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की जाती है जिसमें बताया जाता है कि संविधान किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया? मतलब कि जो संविधान सभा थी उसने उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू जी को कब अपनाया था? उन्होंने अपनाया था, बताइए अब कब अपनाया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जनवरी 1947। तो जैसे कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव अपनाए गए थे वो अपनाए गए थे 22 जनवरी 1947, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब हम इसके बारे में आपको बता देते हैं एक बार। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने संविधान सभा के सामने अपने कुछ उद्देश्य प्रस्ताव रखे जिन्हें 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे ज़्यादा संपन्न कौन है? ऑप्शन ए भारत की सरकार, ऑप्शन बी भारत के लोग, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सरकारी अफसर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के लोग। बी इज़ द राइट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोलता है, भारत में कितने तरह के न्याय हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारे भारत में 3 तरह के न्याय हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हम आपको इनके बारे में बताते हैं कि तीनों न्याय किस तरह से हैं। भारत में 3 तरीके के न्याय मिलते हैं। पहला सामाजिक न्याय, इसमें किसी जाति या धर्म को ना देखना, सबको बराबर समझकर न्याय देना। इसमें कहा गया है कि सरकार जब भी कोई फ़ायदा करेगी या अपनी कोई पॉलिसी बताएगी या कोई भी निर्णय लेगी तो उसमें जाति या धर्म को नहीं देखना, सबको बराबर न्याय देना है। ऑप्शन डी आर्थिक न्याय, अमीर और गरीब दोनों को बराबर समझकर फैसला सुनाना। ये वे है कि अगर कोई किसी केस में निर्णय लिया जा रहा है तो ये नहीं देखना कि ये बंदा गरीब है या अमीर है, मतलब इक्वल है, जो भी कुछ है इक्वल है। ऑप्शन नंबर 3 राजनीतिक न्याय, सबको बराबर अधिकार देना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हमारा देश हमें कितनी क्षमता देता है? 1, 2, 3 या एक भी नहीं। तो जो हमारा देश है वो हमें 2 क्षमता देता है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा, सबको एक समान समझा जाएगा। अवसर, सभी को पढ़ने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, संविधान में प्रस्तावना को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो जो संविधान में हमारी प्रस्तावना को अपनाया गया था वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? तो जो हमारी प्रस्तावना है हमने उसे अमेरिका से लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तावना के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो जो हमारे ये तीनों न्याय हैं वो हमने रसिया से लिए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हमसे पूछता है हमने प्रस्तावना की स्वतंत्रता क्षमता व बंधुत्वता कहाँ से ली है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। तो जो हमारी स्वतंत्रता क्षमता व बंधुत्वता है वो हमने कनाडा से ली है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसको तो ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि हमारी जो संविधान है उसकी व्याख्या करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है? देखिए थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फैजल अली कमीशन, ऑप्शन बी बेरूबडी केस 1960, ऑप्शन सी केशवानंदा भारती केस 1973, ऑप्शन डी जेवीपी आयोग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केशवानंदा भारती केस। अब हम आपको इस केस के बारे में बता देते हैं। तो 1960 को सवाल उठता है क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान में यह कहीं नहीं लिखा और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर केशवानंदा भारती केस 1973 में यही सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संविधान की सभी विशेषताएं हैं, इसलिए प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, भले ही यह बात संविधान में लिखी हो या ना लिखी हो। और इस बात को देख लेना, किसी भी संवैधानिक मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट बेंच बैठाता है, इसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होने अनिवार्य होते हैं, अतः इनकी संख्या विषम होती है जिससे कि रिजल्ट ड्रॉ ना हो जाए। ओके गाइज, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे। ऑप्शन ए 7th अमेंडमेंट 1956, ऑप्शन बी 42 अमेंडमेंट 1976, ऑप्शन सी 44 अमेंडमेंट 1978, ऑप्शन डी 40 अमेंडमेंट 1976। तो जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें लगभग सभी भागों में बदलाव हुए थे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हमारे प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन ए न्यायिक, ऑप्शन बी गैर न्यायिक, ऑप्शन सी लचीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी प्रस्तावना का स्वरूप है वो गैर न्यायिक है, जबकि हमारी संविधान का स्वरूप न्यायिक है। अगर हमारी संविधान में दिए गए हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, और हमारी प्रस्तावना में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन किसने दिया है? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी HC बनर्जी मुखर्जी, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन जी ने ये हमारी परिभाषा दी है लोकतंत्र की। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आज की क्वेश्चन हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। आपका वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर हमारे चैनल में कोई दिक्कत लग रही है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, हम उस चीज़ में सुधार करना चाहेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वारी है या आप चाहते हैं कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप उसके भी लिए कमेंट में डाल सकते हैं। और जल्दी हम अपना टेलीग्राम चैनल बना देंगे जिसमें आपको PDF वगैरह सब प्रोवाइड होती रहेंगी टाइम टू टाइम। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ऑल।